जयपुर में चल रहे लिटरेचर फेस्टिवल में बिश्नोई समाज पर आज एक बुक का विमोचन किया गया है। इस किताब को विदेशी लेखक मार्टिन गुडमैन ने लिखा है और किताब का शीर्षक है माई हेड फॉर ए ट्री। इस किताब का शीर्षक जो है बिश्नोई समाज की एक सबसे बड़ी घटना जो पेड़ों की रक्षा के लिए खेजड़ली में हुई थी, जहां 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था। उस बलिदान का नेतृत्व करने वाली अमृता देवी बिश्नोई के ध्येय वाक्य सिर साठे रूंग रहे तो भी सस्तो जान से लिया गया है। इस किताब में बिश्नोई समाज के पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए दिए गए विभिन्न बलिदानों के बारे में लिखा गया है। और इस पुस्तक में जो है बिश्नोई समाज के एक युवा समाज सेवी रामनिवास बुद्धनगर ने सहयोग किया है। मेरा नाम रामनिवास बुद्धनगर बिश्नोई है। मैं जोधपुर से हूँ और पिछले 25 सालों से पर्यावरण संरक्षण में कार्य कर रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ और पेड़ों को बचाने के लिए एक एनजीओ के माध्यम से सामाजिक संस्था है बिश्नोई टाइगर फोर्स, उसमें लंबे समय तक काम किया। उसके बाद में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में काम किया और आज अभी निजी तौर पे भी बिश्नोई समाज का एक सामान्य नागरिक होने के नाते पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और इसी काम को देखते हुए हमारे जयपुर के मेरे गुरुदेव है पर्यावरणविद हैं, वो उन्होंने बिश्नोइयों पे और पर्यावरण पे बहुत बड़ा काम किया है, हर्षवर्धन जी। उन्होंने मुझे कहा था कि एक मार्टिन गुडमैन है जो पश्चिमी राजस्थान की जनजातियों पे काम करना चाहते हैं। तो आए, मेरे से मिले, तो मैंने उनको मिल के और बताया कि जैसा कि आप जनजातियों पे काम करना चाहते हैं तो बिश्नोई भी एक जंगलों में रहने वाली, गांव में ढाणियों में रहने वाली जाति है और इस पे काम करें। और हमारे शहीद हुए थे शैतान सिंह बिश्नोई, उनका 31 जनवरी का उनका वो सम्मेलन होता है, उनके शहादत दिवस पे वहां हम लेके गए और वहां मैंने मंच से घोषणा की कि ये मार्टिन गुडमैन जी ब्रिटिश से आए हैं और ये बिश्नोइयों पे बुक लिखेंगे। उस दिन से लेके आज तक का ये सफर है और आज ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इस बुक का विमोचन होने जा रहा है। मार्टिन गुडमैन चाहते थे कि वो पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग ट्राइबल्स जो जनजातियां रहती है उन पे एक बड़ी बुक लिखे। लेकिन मैंने जब उनको बिश्नोइयों के अलग अलग छोटे छोटे गांवों में ले जाके बिश्नोइयों को जीवन शैली और बिश्नोइयों द्वारा पर्यावरण में किया गया त्याग के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि मुझे जनजातियों के पर मैं बाद में काम कर लूंगा, लेकिन पहले मेरे जीवन के लिए ये घटना अद्भुत है। बिश्नोइयों का जो जीवन है वो अद्भुत है और जो बिश्नोइयों का पर्यावरण के प्रति त्याग है और वो त्याग उनके जहन में बैठ गया और उन्होंने उसको प्राथमिकता देते हुए बिश्नोइयों पे किताब लिखने का काम शुरू किया। मार्टिन को लगभग सब जगह जहाँ बिश्नोई, जोधपुर के आसपास, बीकानेर, हमारे जोधपुर बिश्नोई समाज के सभी धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया। जो बिश्नोई गांव और ढाणियों में रहते थे उन गांव और ढाणियों में उनको भ्रमण कराया। जो बिश्नोई अपने एक ढाणी में रह के पशुपालन खेती का कार्य करता था, उसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का कैसे काम कर रहा है वहां उनका भ्रमण कराया। बिश्नोई समाज में शादी समारोह और मौत के मृतन के बाद में जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में शामिल करवाया। मार्टिन को हमने बिश्नोई समाज के भरे जाने वाले मेलों में ले जाके मेलों का भ्रमण कराया। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत कम समय में मार्टिन को पूरे बिश्नोई समाज से अवगत, उनको मुलाकात उनकी करवा दी गई, जो लगभग राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर और जालोर, इसके आसपास सभी एरियो में। ये जो हमारा माँ अमृता देवी ने इसी स्लोगन के साथ अपना बलिदान की शुरुआत की थी कि सिर साठे रूं करे तो भी सस्तो जान, उसी स्लोगन से प्रेरित होकर मार्टिन ने ये जो किताब का टाइटल है वो टाइटल रखा है। और इस किताब का सौभाग्य से, इस किताब का जो पहला पन्ना रिव्यू है वो लिखने का सौभाग्य मुझे मिला है। मार्टिन ने मुझे ये सौभाग्य दिया, ये अवसर दिया। मैं मार्टिन का बहुत ही हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि मार्टिन ने ये बिश्नोई समाज पे जो विश्व पटल पे, वैश्विक स्तर पे, मंच पे बिश्नोइयों के बारे में जो ये बिश्नोइयों ने त्याग दिया है पर्यावरण और वनों के लिए, उसकी पहचान एक विश्व पटल पे, विश्व के मंच पे रखी है। बिश्नोइयों को इस इतिहास को विश्व मंच पर ले गए, उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना, इसलिए मैं उनका बहुत हृदय से कृतज्ञ हूँ। I was in Jaipur after the festival in 2020
and decided to go out and seek something else to write about, really, some other environmental issue. I was thinking about writing about people who look after bird habitat. And I spoke to Mr. Harsh Vardhan, who was running a birding fair, for guidance. He told me about the Bishnoi for the first time. He told me the remarkable story of Amrita Devi and the 363 martyrs. And I thought, well, this is the most important story in the world at any time, how people could give their lives to preserve a tree.